Welcome back to Star Wars A to Z DSC course, and today we are going to solve the last problem of array's hard level problem, which is maximum product sub array. सिंपली टिक मार्क करेंगे, प्रॉब्लम पर आ जाएंगे. प्रॉब्लम सिंपल है हमारी. हमको क्या करना है, एक ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो. क्या हो? मैक्सिमम हो. ठीक है. यहाँ पे इंट्यूशन समझते हैं. सबसे पहला इंट्यूशन तो हमारा क्या होता है? ब्रूट फोर्स होता है. क्या होता है? तो हमारे पास में अप्रोचेस क्या क्या हो सकती है. यहाँ पे ब्रूट फोर्स हो सकती है. ठीक है. ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी, हमारी बेटर अप्रोच होगी. ठीक है. एंड हमारी ऑप्टिमल अप्रोच होगी. तीन टाइप की हमारी मेनली अप्रोचेस हो सकती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. वी हैव ओनली थ्री टाइप ऑफ अप्रोचेस: ब्रूट फोर्स, बेटा एंड ऑप्टिमल अप्रोच. एंड वी आर ऑलवेज गो विद ऑप्टिमल अप्रोच बिकॉज वही सबसे ज्यादा बेटर अप्रोच होती है हमारे लिए. सो इस प्रॉब्लम की बात करूँ तो हमारे पास में ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूंगा तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन क्यूब हो जाएगा हमारा. क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा हमारा, है ना. एंड बेटर अप्रोच यहाँ पे कोई है नहीं ऐसी कुछ सच. ठीक है. एंड ऑप्टिमल की बात करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास नियर अबाउट ऑर्डर ऑफ एन में हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे होंगे. अब बात करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की. ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कैसे हो रहा है? सिंपल है. देखो, हमें पता है सवेरे कैसे फाइंड आउट करते हैं. मैं बहुत सारी वीडियो से समझाया कि सवेरे कैसे फाइंड आउट करते हैं. लाइक मैंने यहाँ पे एक आई को रख लिया. ठीक है. एंड एक अंदर इनर लूप चला लूंगा जो स्टार्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक जाएगा एंड तक. तो दीज आर ऑल दी सवेरेज. फिर अगला आई हमारा यहाँ पे आ जाएगा आई. ठीक है. फिर यहाँ से पूरा एलिमेंट निकालेगा तो ये एक और सवेरे बन जाएंगे और मल्टीपल सवेरेज हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. ऐसे करके नेस्टेड लूप में हम सवेरेज को फाइंड आउट करते हैं. अब ऑप्टिमल अप्रोच की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो टाइप की ऑप्टिमल अप्रोच हमारे पास में है. एक हमारी होती है ऑब्जर्वेशन. ठीक है. एक होती है हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड. ठीक है. क्या होती है? ऑब्जर्वेशन. ओके, वेट अ मिनट. सो ऑब्जर्व एक होती है हमारी ऑब्जर्वेशन बेस्ड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है हमारे पास? सिंपल, हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमारा इनपुट होता है उसको, एंड उसके बेस पे हम यहाँ पे कुछ फाइंड आउट करते हैं, कुछ पैटर्न, एंड उसके बेस पे हम यहाँ पे आउटपुट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं. सेकंड हमारी होती है कनाडा एल्गोरिथम का यूज़ करके. ठीक है. क्या होती है? कनाडा एल्गोरिथम का. तो कनाडा एल्गोरिथम का ये यूज़ करके जो होता है थोड़ा सा मॉडिफाई करके कोड इधर से उधर कुछ लॉजिक लगा के हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं. बट दैट इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन बिकॉज अगर आप खुद से इसको एक दो बार ट्राई करेंगे ना ऑप्टिमल सोल्यूशन कनाडा से एल्गोरिथम से निकालने का, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब तुक्केबाजी है. ठीक है. दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन. सो अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन वाले सोल्यूशन की तो दैट इज द परफेक्ट सोल्यूशन एंड हैव द सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो बात करते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम उसको. देखो, आई हैव 2 3 -2 and 4. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले प्रीफिक्स एंड सफिक्स का. व्हाट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स? ठीक है. सो अब यहाँ पे अगर प्रीफिक्स और सफिक्स कैलकुलेट करने की बात करूँ तो देखो करते हैं. पहले से मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा? 2 आएगा. सफिक्स की बात करो, सफिक्स में कितना आएगा? 4 आएगा. ठीक है. फिर इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 6. ठीक है. एंड दिस विल बिकम -8. ठीक है. ओके, -8. देन दिस विल बिकम हम कितना बोल सकते हैं इसको? 6 नहीं 12 हो जाएगा. ठीक है. -12 हो जाएगा हमारा. एंड ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से -8 से -24 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? -24. ठीक है. एंड दिस विल बिकम -48. एंड इन द लास्ट सफिक्स एंड प्रीफिक्स दोनों का समेशन तो सेम होने वाला है, लाइक मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो ये भी कितना हो जाएगा? -48. सो इसमें आप देखो, अगर आप देखो सफिक्स और प्रीफिक्स में मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, तो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 6 इज मैक्सिमम जो हमारे पास यहाँ पे आया हुआ था. ठीक है. तो आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 हो सकता है. तो यहाँ पे 6 हमको दिखा भी रहा है. सो अब एक्चुअली इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? सपोज यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि 2 आता, 3 आता. ठीक है. एंड बीच में 0 आ जाता, देन यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाता. ठीक है. फिर यहाँ पे 8 आता. तो हाउ विल वी फाइंड, लाइक अब 0 बीच में आगे कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सिंपल है, जब भी हमारा प्रीफिक्स या सफिक्स 0 होगा उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? इनको 1 कर दूंगा. ठीक है. एक एफ वाली कंडीशन लगा लेंगे कि अगर प्रीफिक्स 0 है तो उसको 1 कर दो, सफिक्स 0 है तो उसको 1 कर दो. सिंपल सी अप्रोच है. कोड लिखने का ट्राई करते हैं, जितना हमें समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया उतना ट्राई करते हैं. ठीक है. तो मुझे क्या समझ में आया, मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लूंगा. पहले लॉन्ग क्या क्या वेरिएबल ले रहा हूँ मैं? एक प्रीफिक्स ले रहा हूँ प्री नाम से, उसको 1 से असाइन कर दिया. सफिक्स ले रहा हूँ, उसको भी असाइन कर दिया, SUFF ले लेते हैं, इसको भी 1 से असाइन कर दिया. एंड एक मैक्सी लेना पड़ेगा जिसमें मैक्सिमम सम रखेंगे. इनिशियली इसको इंट मिन से असाइन करेंगे. क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू रहेगी तभी तो हम उसमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे. ठीक है. देन इसके बाद में सिंपल क्या करना है, साइज ले लेना है, नम्स डॉट साइज. ठीक है. किसके अंदर लेना था? एन के अंदर लेना, तो एन को भी ले लेते हैं भाई साहब. एन के अंदर मैंने ले लिया नम्स डॉट साइज को. अब सिंपल हमें क्या करना है? एक लूप रन कराना है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. फॉर इंट i = 0 सेमीकोलन i <n सेमीकोलन i++. ठीक है. सिंपल लूप मैंने यहाँ पे रन करा दिया. अब मुझे करना क्या है,
मैंने जैसे बात की थी कि अगर प्रीफिक्स और सफिक्स में से कोई जीरो होता है, प्रीफिक्स इक्वल टू जीरो होता है, तो मैं क्या करूंगा, प्रीफिक्स को कर दूंगा 1, प्रीफिक्स इक्वल 1 कर दूंगा। एंड अगर सफिक्स मेरा जीरो हो जाता है, ठीक है, सफिक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सफिक्स को भी हम यहाँ पे कर देंगे 1। ठीक है, सिंपल काम कर लिया हमने। इसके अलावा हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, प्री में क्या कर रहे थे, प्री मल्टीप्लाई इक्वल नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई कर रहे थे। ठीक है, मतलब करंट जो एलिमेंट आता जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। सफिक्स की बात करूंगा तो सफिक्स का तो पीछे से आता है, तो मल्टीप्लाई इक्वल क्या करूंगा मैं, नम्स ऑफ n माइनस आई माइनस 1। ठीक है, ये हमको पता है पीछे से एलिमेंट लेके आने होते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस आई माइनस 1। ठीक है, अब इनका ये निकाल लिया मैंने, फिर मुझे क्या करना है, मैक्सी फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम। तो मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा मैक्स ऑफ सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स कॉमा सफिक्स। सो मैंने ये एज अ मैक्स के अंदर मैक्स क्यों लिया, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो है, मैक्स जो फंक्शन है वो ओनली 2 पैरामीटर लेता है। तो फर्स्ट पैरामीटर इन दोनों का मैक्सिमम, सेकंड पैरामीटर हमारा मैक्सी। ऐसे करके यहाँ में मैक्सिमम यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। लूप के बाहर आऊंगा, यहाँ से रिटर्न करूंगा इंट ऑफ मैक्सी। व्हाई आई एम यूजिंग इंट ऑफ, बिकॉज हमने यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग में वैल्यूज को लिया हुआ है एंड यहाँ पे हमको रिटर्न करना है इंटीजर में, यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर है। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन था, हमने कर लिया इसका सॉल्व। अब इसे रन करा के देख रहा हूँ मैं, सिंपल टेस्ट केस पे रन करता है या नहीं। सो सिंपल टेस्ट केसेस पे रन कर चुका है ये। सिंपल सबमिट पे क्लिक करूंगा, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हमारा कोड सब पे पास हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हमको आउटपुट शो कर रहा होगा एंड यू कैन सी दैट कि हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। एंड यहाँ पे हमने अच्छे से लॉजिक को समझ लिया। ठीक है, एंड इसी के साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे टोटल हमारी जो भी हार्ड लेवल प्रॉब्लम थी हमारे एरिया के अंदर वो हमने सॉल्व कर ली। इसी के साथ में हमारी जो स्टेप 3 थी, स्टाइवर्स A to Z DSA कोर्स की स्टेप 3 भी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो आई एम विल स्टार्ट टीचिंग यू और एक्सप्लेनिंग यू द प्रॉब्लम्स ऑफ बाइनरी सर्च। हम एक एक करके समझेंगे बाइनरी सर्च होता क्या है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो तीनों चीजें उसने बना रखी है, सब स्टाइवर्स ने 3 डिफरेंट चीजें बना रखी है कि हमें क्या करना है। 1D एरे के अगर ऊपर 1D एरे के ऊपर अगर हमें बाइनरी सर्च लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, 2D एरे के ऊपर लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, एंड ऑन आंसर लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते, कोई आंसर हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है तो उस आंसर पे कैसे हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो इंट्यूशन बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो से समझना स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टाइवर्स A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।